फ्रेंड्स, आपने फलों में स्टिकर लगे हुए जरूर देखे होंगे। ये स्टिकर फ्रूट्स में क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या रीजन है, ये स्टिकर्स लगे हुए फ्रूट्स फ्रेश है या फिर ये बेस्ट क्वालिटी के हैं या इम्पोर्ट किया गया है इनको, ये स्टिकर असली है या नकली, कैसे पहचाने। स्टिकर्स में नंबर्स भी लगे होते हैं तो इनका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मैं आपको ये बता दूं कि ABC जानो जी में मैं आपको बहुत ही यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज वीडियो को बीच में न छोड़ें, पूरा देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि अगर किसी भी फ्रूट में, चाहे वह एप्पल हो या फिर ऑरेंज हो या कोई और हो, उसमें स्टिकर लगा होता है तो हम ये सोचते हैं कि यह फ्रूट फ्रेश है। और जब उसको घर पर लाकर खाने के लिए काटते हैं तो कभी कभी सेब सड़ा हुआ निकलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है जहाँ स्टिकर लगा होता है सेब वहीं से सड़ा होता है या फिर खराब होता है। ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शॉपकीपर ने आपको एप्पल ये कहकर बेचा हो कि ये एप्पल बेस्ट क्वालिटी के है साहब, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, इसलिए महंगा है। और मजेदार बात यह है कि हम इस बात का विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि स्टिकर का मतलब खराब जगह को ढकना या बेस्ट क्वालिटी का होना ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एकदम अलग है। स्टिकर वाले एप्पल को खरीद कर घर लाने के बाद हम लोग कभी भी स्टिकर पर लिखी हुई चीजों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। और यही रीजन है फ्रेंड्स कि 99% लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर फ्रूट्स पर ये स्टिकर क्यों लगाया जाता है। आपको पता है, फलों पर चिपके स्टिकर्स में केवल उसकी कीमत ही नहीं बल्कि उस फल की एक्सपायरी डेट और प्राइस लुकअप कोड यानी कि PLU कोड भी लिखा होता है। प्राइस लुकअप कोड फलों की क्वालिटी को दर्शाता है और यह भी बताता है कि यह फल कैसे उगाया गया है। उत्तरी। अब आप सोच रहे होंगे कि फल खाने से मतलब रखो भाई, फल कहाँ उगाया गया है, कैसे उगाया गया है, किसने उगाया है, हमें उससे क्या लेना है। तो बस इसीलिए मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। कहीं भी बैठकर अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड के साथ किसी भी फल को उठाकर इस स्टिकर को पढ़कर आप सामने बैठे हुए इंसान को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस कर सकते हैं, चौंका सकते हैं। तो कहीं ना मैंने सही बात दिया ना आपको धांसू आइडिया। तो चलिए बताते हैं। PLU कोड की हम बात कर रहे थे। PLU कोड में 3 विशेष कोड होते हैं, 4, 8, 9। पहले हम बात करते हैं 4 की। सेब या फ्रूट्स पर लगे स्टिकर में 4 अंकों की संख्या लिखी होती है। इस कोड की शुरुआत अंक 4 मतलब 4 नंबर से शुरू होती है, जैसे 4056, 4087, 4938 एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि इस तरह के जो फल हैं इनको कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाया गया है। इनमें पेस्टिसाइड्स का जबरदस्त यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, मजे की बात यह है कि ये फल बाजार में आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। मतलब ये सबसे सस्ते होते हैं। इन्हें खाने का मतलब है कि आप खाद और कीटाणुनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड वाले फल खरीद के खा रहे हैं। तो अब हो जाइए सावधान। अगर आप कोई फल खरीद रहे हैं और उसका स्टिकर का अंक नंबर 4 से शुरू हो रहा है तो सोच समझ कर खरीदिएगा, नहीं तो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 8 से शुरू होने वाले कोड। कुछ सेब या फलों के स्टिकर्स में 5 अंकों की संख्या लिखी होती है, लेकिन इस कोड का सबसे पहला अंक मतलब फर्स्ट डिजिट 8 से शुरू होता है, जैसे 89246 या 85608 या 82907 एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि इन फलों में आनुवांशिक रूप से संशोधन किया गया है और ये फल भी ऑर्गेनिक नहीं होते हैं और GM फसल के फल के रूप में सामने आते हैं। GM फसल मतलब GM क्रॉप। चलिए आपको बताते हैं GM क्या होता है। GM एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी जीव के जीनोम में DNA डालना शामिल है। GM संयंत्र का उत्पादन करने के लिए नए DNA को पौधों की कोशिकाओं में ट्रांसफर किया जाता है। ये फल नंबर 4 वाले फलों से थोड़ा महंगे होते हैं, मतलब इंसेक्टिसाइड वाले फलों से थोड़ा महंगे होते हैं। और क्यों ना महंगे हो भाई, इनमें टेक्निक जो लगाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 से शुरू होने वाले कोड। कुछ फलों में 9 के अंक से शुरू होने वाले स्टिकर्स लगे होते हैं। इनमें 5 अंक का कोड होता है, जैसे 90926, 95624 या 93211 एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि ये फल जैविक रूप से उगाए गए हैं। इनमें कोई कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं किया गया है।
ये फल सबसे सेफ होते हैं खाने के लिए। अब सेफ है तो इट इज वेरी ऑब्वियस ये महंगे भी होंगे। यस, यू गॉट इट राइट, ये कीमत में महंगे होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि नकली स्टिकर्स को कैसे पहचाने। तो जैसा मैंने आपको अभी स्टिकर कोड वाले बताए थे, वैसे ही आपने मार्केट में एप्पल, ऑरेंज और भी फ्रूट्स पर स्टिकर लगे देखे होंगे, लेकिन इनमें कोई कोड नहीं होते हैं। मतलब बिना कोड के ये स्टिकर्स लगे होते हैं, जैसे कि इनमें लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी जैसे वर्ड। ये स्टिकर्स बायर्स को गुमराह करने के लिए लगाए जाते हैं। इनमें ऐसे गोंद का यूज किया जाता है जो खराब होते हैं। ऐसे में जब भी आप ऐसे फल खरीदे जिसमें इस तरह का स्टिकर लगा हो, बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, खाने से पहले इसे अच्छी तरह से धो ले, हो सके तो गर्म पानी से धो ले और स्टिकर वाली जगह को चाकू से काटकर निकाल दे। अब फ्रेंड्स, मैंने तो आपको बता दिया कि ये स्टिकर्स देकर आप कैसे पहचाने कि ये सस्ता है या महंगा है या फिर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर खराब है। अब डिपेंड आपके ऊपर या आपके बजट के ऊपर करता है कि कौन से स्टिकर वाले फल खरीदे और कौन से नहीं खरीदे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है या यूनिक इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।